बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी थी, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 1 से 3 तक से ली गई थी। और अध्याय 3 के अंत में हमने सुना था, पढ़ा था कि कैसे नंद बाबा के यहाँ से योग माया के रूप में जो कन्या यशोदा जी के ने जिनको जन्म दिया था, उनको लेकर के वसुदेव जी बंदी गृह में आए और बंदी गृह में आकर के माता देवकी के पास उस कन्या को उन्होंने लिटा दिया, सुला दिया और उसके बाद अपने पैरों में बेड़िया डाल करके वो जैसे बंदी गृह के ताले दरवाजे सब थे वो उस प्रकार बंद हो गए। ये सब योग माया का प्रभाव था, जो कि कल हमने यहाँ तक सुना था। आज अब हम सोच रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, जो कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का हृदय ही है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 10वां स्कंद जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जन्म से लेकर अंत तक जो है पूरी भगवान की लीला ही है, भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की। तो बहुत से भक्त जो हैं वो श्रीमद् भागवत में केवल 10वें स्कंद का ही पाठ करते हैं, सुनते हैं और उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे जो है इसको पूरा करें। तो 3 अध्याय कल हो गए थे। आज जो है हम भगवान का गोकुल में जो जन्मोत्सव मनाया गया था नंद बाबा के यहाँ, वहाँ तक जो है 4था और 5वां अध्याय जो है ये आज पढ़ेंगे। 4थे अध्याय में ये है कि योग माया जो जब योग माया को कंस ने मारना चाहा और उसके हाथ से छूटकर आकाश में गई, तो उन्होंने क्या कहा और उसके बाद कंस की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या क्या उसने किया, उस सब का वर्णन है। और 5वें में जो है गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है, जिसका बहुत सुंदर वर्णन है। आज हम सिर्फ इतना ही पाठ पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है इसको वीडियो को पूर्ण करेंगे। तो अब हम 4था अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। वसुदेव जी जब वहाँ से आ गए नंद बाबा के यहाँ से, तो बंदी गृह में पहुँचने पर जो दरवाजे थे वो जो अपने आप खुल गए थे वो सब अपने आप बंद हो गए। और इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए। जो द्वारपाल थे, जो उनकी सुरक्षा में लगाए गए थे देव के वसुदेव जी की, और मतलब ये था कि जिस समय भी कोई बच्चा होगा तो वो तुरंत जो है कंस को जाकर के सूचना देंगे। तो जैसी वो कन्या रोने लगी तो उसकी आवाज़ सुनकर द्वारपाल जो है तुरंत सावधान होकर एकदम कंस के पास भागे और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। कंस को तो हर समय इस बात की चिंता रहती थी कि इस बार जो है देवकी के गर्भ से 8वां बालक पैदा होगा और वो उसका वध करेगा। तो देवकी के 8वीं संतान की हर समय वो व्याकुलता से प्रतीक्षा करता था। तो द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ
और बड़ी शीघ्रता से सूतिका ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विवल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। जब आदमी को हड़बड़ाहट होती है और उसका दिमाग काम नहीं करता है तो उसमें जो है उसके शरीर में भी स्थिरता नहीं रहती, और ऐसे ही जो है जैसे ये हड़बड़ा करके चल रहा है, क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है कि मेरा काल जो है इस बार आया है, तो वो जो है कई जगह जो है रास्ते में भी गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा। देवकी माता ने जब देखा कि ये मेरा भाई कंस आ गया है और ये मेरी संतान को भी मार देगा जैसे पहले मेरे पुत्रों को मारा था, तो वो जो है बहुत डर गई और डर करके जो है उनसे प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी। उसने देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो अवश्य ही। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मन भागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। तो इस प्रकार जो है ये देवकी माता ने जो है कंस से, जो उनका भाई था, प्रार्थना की कि मेरी इस कन्या को अब छोड़ दो, इसको मत मारो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को क्षमा करें, अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। मारने के लिए कन्या को जो है देवकी जी से छीन लिया, उनकी प्रार्थना करने के बावजूद भी, और उसको कन्या को एक चट्टान पर जोर से दे मारा जिससे वो मर जाए। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छुटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। कौन थी? भगवती माता थी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि में आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब योग माया को बुलाया था और आदेश दिया था, वो मैं अब दोबारा फिर पढ़ दे रहा हूँ। वो कल के वीडियो में हमने सुना था कि योग माया को जो है क्या आदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम जाओ और जा कर के
देवकी जी का जो गर्भ है जिसमें बलराम जी आए थे, उसको जो है रोहिणी के गर्भ में रख दो और तुम योग माया जो है यशोदा जी के गर्भ से जो है जन्म लोगी कन्या के रूप में। और तुम क्या हो वो भी वो आगे उन्होंने कहा, कल्याणी अब मैं अपने समस्त, फिर भगवान ने बताया था कि मैं जो है मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। ये भगवान ने जो है पहले ही योग माया को ये आदेश दे दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया था। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। तो ये सब नाम जो हैं आज हम माँ भगवती के देवी के जो है ये सब और इनके अलग अलग स्थान जो हैं ये हम सब आज भी देख रहे हैं, सुनते हैं और दर्शन भी करते हैं। तो ये योग माया को जो भगवान ने आदेश किया था कि तुम ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे तुम्हारी पूजा होगी, ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम होंगे, वो सब जो है भगवान की वाणी जो है वो सब सत्य हुई। तो और जब इस प्रकार जो है योग माया ने कंस को यहाँ पर जो है आदेश दिया कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है और तुम निहत्थे बालकों की अब जो है हत्या करना बंद करो, तो उसके बाद जो है कंस की क्या प्रतिक्रिया हुई। देवी की आवाज़ सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। तुम इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। ये सब बातें जो हैं कंस जो है देव की माता और वसुदेव जी के सामने बोल रहा है। उस कन्या को मारने के बाद अपनी तरफ से तो उसने मारने की कोशिश ही की थी। जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले, क्योंकि आकाशवाणी ने कंस को कहा था कि देवकी का 8वें गर्भ से जो बच्चा होगा वो तुम्हारा वध करेगा। परंतु ये तो कन्या हुई और कन्या को मैंने मारने की कोशिश की, वो मरी भी नहीं और वो आकाश में चली गई। तो कंस कहने लगा कि अब तक तो हम ये सोचते थे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, तो भगवान भी जो है, विधाता भी जो है झूठ बोलते हैं। उनकी भी आकाशवाणी मैंने सुनी थी, वो भी झूठी निकली। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। अहो मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। तो अब देखिए ये कितना बड़ा दुष्ट और क्रूर जो है कंस था, परंतु जो है वो कितनी ज्ञान की बातें कह रहा है। इसके पीछे भी कारण था। इसके पीछे कारण क्या था, वो उसको इतनी सद्बुद्धि, इतनी भावना जो है उसके अंदर अच्छी भावना क्यों आई, इसका क्या कारण था। इसका कारण था जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देव की वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में
विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब तक वो देवकी और वसुदेव जी के सामने रहा तो कितनी ज्ञान की और अच्छी अच्छी बातें उसने की, परंतु जैसे ही वहाँ से हटा तो और अपने दुष्ट मंत्रियों के बीच में पहुंचा तो फिर उसमें वो दुष्टता, क्रूरता, वो सब चीज़ें जो है फिर उसमें आ गई। अब ये कह रहा है कि तुम दोनों महात्माओं अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल एकदम सच्ची और ज्ञान की बात है जो कि कंस जो है बोल रहा है। और किस प्रभाव से बोल रहा है? देवकी और वसुदेव जी के दर्शन जो कर रहा है उस प्रभाव से बोल रहा है, उनके सानिध्य में है, उनके सामने खड़ा है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। वो कह रहा है कि जो इस अनात्मा शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं तो यही अज्ञान है और उसी के कारण जो है ये जन्म मृत्यु होते हैं। और जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिनके 6 पुत्रों को कंस ने मारा उन देवकी अपनी बहन को वो समझा रहा है कि तुम उन पुत्रों के लिए शोक मत करो, उनको तो जो है उनके कर्मों का फल ही मिला है। ये जो है कंस जो है अपनी बहन को समझा रहा है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक ये मानता रहता है कि यह मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। यहाँ तक जो है उसने ये सब ज्ञान की बातें कही और फिर जो है क्षमा मांगने के लिए जो है आगे कह रहा है देवकी जी से, वसुदेव जी से, मेरी ये दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। देखिए ये जो सब व्यवहार किया है ये एक दुष्ट व्यक्ति ने और उनके सानिध्य में जो कि भगवान के माता पिता हुए उनके सानिध्य में रहने से उसने इस तरह की सब बातें कही और इस तरह का व्यवहार किया। परंतु वसुदेव जी जानते थे कि ये दुष्ट है और इसने उनको कैसे छोड़ भी दिया था, उन्होंने सब कुछ कर दिया, परंतु इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब अपनी बात से जो अब बातें कह रहा है ये कब पलट जाएगा, कोई इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी जो है वो कितने संत थे, कितने साधु पुरुष थे वसुदेव जी, और देव की माता तो भगवान की माता थी, उनका कैसा स्वभाव था, संत स्वभाव था कि वो कहती हैं कि इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुष्टों को भी क्षमा कर देते हैं। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, और वसुदेव जी तो बिल्कुल संत थे ही, उन्होंने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है।
जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने प्राय का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि जीव जो है ये इस शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और उसी के कारण इसको ये जितने भी शोक है, हर्ष है, भय है, द्वेष, लोभ, मोह और मद, ये इन सब से वो अंधा हो जाता है। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। अब देखिए, यहाँ से देवकी और वसुदेव जी के सामने से कंस हट गया और अपने महल में चला गया। और महल में जाकर उसने क्या किया, अपने सब मंत्रियों को बुलाया। और उसके मंत्री भी जो है वो नीति निपुण नहीं थे और दैत्य होने के स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव भी रखते थे। और क्या था, और कंस की बात सुनकर और उसने जो योग माया ने बताया था वो सब जो है अपने मंत्रियों को और उन दैत्यों को जो है जो उसके सभा में आए हुए थे उन सबको वो उसने जो है सुना दिया। तो अब उसके मंत्री जो हैं क्या बोले, अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। क्योंकि योग माया ने कहा था, देवी ने कहा था कि जो है तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है, तू अब निहत्थे बालकों की हत्या न किया कर, कि अब मुझे मारने से तुझे क्या मिलता। तो उसके मंत्रियों ने उसको समझाया कि जितने भी नवजात शिशु हैं वो चाहे 10 दिन के हुए हों, हम उन सबको तुरंत खत्म कर देंगे, सबको मार देंगे। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे, वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। और दूसरे जो है समझा रहे हैं कि देवता भी आपका क्या बिगाड़ लेते हैं, देवता तो आपसे वैसे ही डरे रहते हैं, सारे डर करके घूमते रहते हैं। और आपके बहुत से तो आपसे डर कर जो आपकी शरण में आ जाते हैं। और कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्वस्थ भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर उन्मेष खो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। इस तरह की उसकी प्रशंसा भी इसके मंत्री जो है कह रहे हैं, कर रहे हैं। और बाद में जो है वो कहते हैं, उसके मंत्री उसको समझाते हैं कि देवता तो बस वैसे ही वीर बनते हैं, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो, रणभूमि के बाहर में बड़ी बड़ी डीक हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। क्योंकि हैं तुम्हें शत्रु ही, इसलिए उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप जो है हम जैसे विश्वास युक्त सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। और अब आगे कहते हैं कि वो मंत्री लोग जो हैं कंस को समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अथवा वो जो है बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरह यदि शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। और बाद में कहते हैं देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह कहाँ रहता है, जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे।
तो इन्होंने सनातन धर्म का भी बता दिया कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की क्या जड़ है, और जो है यदि सनातन धर्म को समाप्त करना हो तो जो है उसके लिए किस किन चीज़ों को समाप्त करना होगा, ये कौन बतला रहे हैं? दुष्ट बतला रहे हैं, जो क्रूर उसके मंत्री थे कंस के, वो ये उसको समझा रहे हैं कि हम जो ब्राह्मणों को, गौ को, वेद को, तपस्या को, सत्य को, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है, इन सबको समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी और असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। ये विष्णु तो स्वयं गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा तथा सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। यदि ऋषियों को हमने समाप्त कर दिया, ऋषियों को मार दिया, तो समझ लीजिए कि विष्णु स्वयं मर जाएगा। ये जो है कंस को उसके मंत्रियों ने समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे मिले थे, उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया, और वे इसके मंत्री और जो दुष्ट दैत्य थे वो कैसे थे? वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। ऐसे ऐसे उसके पास जो है राक्षस दैत्य थे कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। और इसने जो है कहा कि जाओ संत पुरुषों को, ब्राह्मणों का जो है वध करो। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। ये सुखदेव जी जो हैं राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि ये जो कंस जो है ना, जो ये संत पुरुषों को मारने का, ब्राह्मणों को मारने का जो आदेश दे रहा है, तो ये इसकी जो है आयु को, लक्ष्मी को, कीर्ति को, धर्म, लोक, परलोक, विषय भोग, सब के सब कल्याण के साधनों को इसके नष्ट कर देगा। तो अब ये चौथा अध्याय जो है समाप्त हो गया, और पांचवा अध्याय जो है गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है इस अध्याय में। तो आज की हम कथा इस अध्याय के बाद समाप्त करेंगे। तो और ये बहुत सुंदर जो है, कल तो हमने भगवान के जन्म की कथा सुनी थी, वहाँ बंदी गृह में भगवान का जन्म हुआ था। तो वहाँ तो जो है जो भी संकल्प कर सकते थे भगवान के जन्मोत्सव को लेकर के, वसुदेव जी ने वो संकल्प मात्र किए थे। कोई जन्मोत्सव वो दोनों बंदी गृह में मना नहीं सकते थे, परंतु भगवान है, भगवान का जन्मोत्सव मनना चाहिए। और भगवान का जन्मोत्सव जो है नंद बाबा के घर में कितने हर्षोल्लास से मना। नंद बाबा के गोकुल का जो है वहाँ के हर गोपी किस तरह से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, वो सब जो है वर्णन जो है इस अध्याय में है, उसको हम सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। देखिए, नंद बाबा इतने बड़े हो चुके थे, उनकी आयु इतनी बीत चुकी थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। तो जब सबको ये पता चला और नंद बाबा को ये पता चला कि संतान हुई है यशोदा जी के, तो सब कितने खुश हुए होंगे कि इस उम्र में जो है नंद बाबा को एक संतान की प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातक्रम संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान दी। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का
उल्लेख करते हैं कि मतलब जो जो भी जिन संस्कारों से जो शुद्धि होती है तो वो सब जो हैं वो शुद्धियाँ हुई। और उस समय ब्राह्मण सूत मागध वंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे, गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभिया बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंदरवारों से सजाया गया। पूरा नंदगांव जो है, पूरा गोकुल जो है किस तरह से सजाया गया, एक एक घर को सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। सबको इतनी खुशी हो रही थी कि नंद बाबा के जो संतान हुई है, तो सब जो है गोपियाँ जो हैं वो अपने आप को सजा करके जैसे कि कोई पर्व मनाया जा रहा हो, तो इतनी खुशी हो रही थी सबको और भेंट की सामग्रियाँ ले लेकर के नंद के दरवाजे पर पहुंचने लगे। यशोदा जी के पुत्र हुआ, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और रंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नेतम बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। तो यहाँ गोपियों का जो उन्होंने अपने आप को श्रृंगार से सजाया था, वो इतनी खुश हो रही थी कि यशोदा जी के पुत्र हुआ है, और सज धज करके वो नंद के घर में जा रही थी। तो उसी का ये सब वर्णन है। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करें, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। तो एक प्रथा थी कि वहाँ पर जो है हल्दी और तेल से मिला हुआ जो है पानी छिड़कते थे जब कोई खुशी का मंगल में कार्यक्रम होता था। उस समय वो सब उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रिज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें जो है जैसे मैंने कल भी कहा था कि बहुत से जो हैं गाजे बाजे जो स्वयं बजने लगते थे। तो प्रकृति जो है नाचने लगती है ऐसे समय में जो है। तो वो जो है जन्मोत्सव में जो है जो भी अपना सहयोग दे सकते हैं, तो जो वाद्य थे संगीत के वो थे, वे सब जो है खुद से खुद बजने लगे थे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। जब खुशी होती है तो वो जो है आपस में जो फिर कुछ नहीं देखते, कोई दूध डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई अक्सर डाल रहा है। तो इस तरह से जो है गोप एक दूसरे के ऊपर डालने लगे, और कोई मक्खन फेंक रहा है एक दूसरे के ऊपर, और आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गोमें दी। शुद्ध मागध बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों
तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। और जो भी वहाँ पर जो है गाने बजाने वाले और जो भी आए उन सबको पुरस्कार दिया। सबको जो है जो भी उनकी इच्छित वस्तुएं उन्होंने मांगी वो सब नंद बाबा ने दी और उनका सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यह था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। तो नंद बाबा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मेरे इस सब के आशीर्वाद जितने भी जो हैं वहाँ पर थे सब का आशीर्वाद मिले मेरे इस नवजात शिशु को और इसका मंगल हो। तो जो है वो ये सब जो है आशीर्वाद दें मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा ये चाहते रहे। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति भांति के गहनों सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। अब रोहिणी जी कौन थी? रोहिणी जी जो है वसुदेव जी की पत्नी थी, जिनके पास जो है बलराम जी जिनके गर्भ से पैदा हुए थे। तो वो भी जो है जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और रोहिणी जी की जो देखभाल का जिम्मा था वो नंद बाबा के जिम्मे था। नंद बाबा ही रोहिणी जी की देखभाल करते थे अपने गांव में रह करके। बलराम जी की और रोहिणी जी की भी देखभाल जो है नंद बाबा करते थे। तो रोहिणी जी आई और गृह स्वामिनी की तरह कि जो घर की मालकिन होती है उसकी तरह जो है वो सारा काम जो है नंद जी के घर में जो है करने लगी। और इस जो भी स्त्री आती उसका सत्कार करती परीक्षित। और देखिए ये जो दो वाक्य है, दो तीन वाक्य जो हैं ये वाक्य इतने महत्वपूर्ण हैं। इनका गोपी गीत में भी ज्यों कहती हूँ वर्णन हुआ है। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी। जब भगवान जो है व्रज में आए तो उसी दिन से जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं ये व्रज में नंद बाबा के व्रज में अटखेलियां करने लगी। और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। और लक्ष्मी जी भी जो है वहाँ हर समय जो है उपस्थित होकर के क्रीड़ा करती रहती थी। वो उनका भी व्रज जो है लक्ष्मी जी का भी क्रीड़ा स्थल बन गया। ये भगवान के प्राकट्य का जो यहाँ पर नंद बाबा के गोकुल में हुआ था उसका ये प्रभाव था कि भगवान कृष्ण के यहाँ आने का ये प्रभाव था कि जो अष्ट सिद्धियाँ नव निद्या थी वे वहाँ व्रज में जो अटखेलियाँ कर रही हैं और लक्ष्मी भी जो है वो व्रज जो है उनका क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया। अब ये भगवान के जन्मोत्सव का जो है जो वर्णन था ये करीब करीब यहाँ पर जो है इतना ही इसमें आया। और इसके बाद जो है ये नंद बाबा जो है कंस का जो है कर चुकाना रहता था, उसका कर चुकाने के लिए जो है मथुरा जाना था उनको, मथुरा चले गए। और जब वसुदेव जी तो मथुरा में ही रहते थे, जब वसुदेव जी को मालूम हुआ कि ये नंद जी आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए तुरंत व्याकुल होकर के जो है उनसे मिलने के लिए आए। और जब उनको पता चला कि भाई कंस का जो इनको कर वगैरह चुकाना था वो भी चुका चुके हैं, तो जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वसुदेव जी वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विवल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया।
वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी के दोनों पुत्र जो हैं, बलराम जी भी और कृष्ण जी भी वहाँ गोकुल में थे, नंद जी के यहाँ थे। तो उनका, वसुदेव जी का चित्त तो अपने पुत्रों में लगा हुआ था और वो जल्दी से जल्दी उनकी कुशल पूछने के लिए बेचैन थे कि अपने पुत्रों की कुशल पूछें। और जो है उनको, क्योंकि वो मथुरा में रहते थे, मथुरा की हर बात जो है उनको पता चल जाती थी। राजा कंस आज किसको क्या आदेश दे रहा है। राजा कंस के मंत्रियों का भी उन्होंने सुना होगा कि उनके मंत्रियों ने जो है राजा कंस को कहा था कि जितने भी 10 दिन के पैदा हुए बच्चे हैं हम सबको मार डालेंगे, किसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी घबराए हुए थे कि मेरा बच्चा तो जो है अभी कुछ ही दिन का है, तो उसके साथ क्या होगा, क्या। तो मतलब इस बात के लिए वो अपने अंदर से जो उनको व्याकुलता थी वो सब जानने के लिए जो है वो नंद बाबा से जो है पूछने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी। अब जो है देखिए नंद बाबा को किस तरह से जो है वसुदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी और अब तक तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी। मतलब कितनी उम्र में जो है नंद बाबा के यहाँ ये संतान हुई थी, ये योग माया ने जो जन्म लिया था। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पूर्ण जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, किंतु क्योंकि सबके प्रारब्ध क्रम अलग अलग होते हैं। और नंद जी को कहने लगे वसुदेव जी कि देखिए जो अपने संबंधी होते हैं, प्रेमी होते हैं, सब चाहते हैं, सबको एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है और सब चाहते हैं कि साथ रहें, परंतु जो है वो संभव नहीं है सबके, क्योंकि प्रारब्ध अलग अलग हैं। तो इसलिए जो है कभी कभी मिलते हैं और जब मिलते हैं तो वो स्वयं में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सौभाग्य है कि हमारा आज आपसे मिलन हो रहा है। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और सज्जनों के साथ रहते हो उसमें जल घास लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। अब ये कुशल मंगल पूछ रहे हैं वसुदेव जी नंद जी से कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना, आपकी जो कृषि का कार्य होता है वो सब ठीक प्रकार चल रहा है ना, वह वन पशुओं के अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे वज्र में रहता है। अब उनके बलराम जी के बारे में पूछ रहे हैं, अपनी पत्नी रोहिणी के बारे में पूछ रहे हैं। उनका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा, वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वही धर्म अर्थ और काम शास्त्रविहित हैं जिनसे अपने उसके सज्जनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने सज्जनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। ये ज्ञान की बात जो है वसुदेव जी ने जो है नंद जी को आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सब बातें चल रही थी। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अब जो है वसुदेव जी को नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा को बोलने का मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं, पहले तो वो इस बात का दुख प्रकट कर रहे हैं कि कंस ने जो है जो वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मारा था, कि भाई तुम्हारे कंस ने जो है इतने पुत्रों को मार दिया है। और अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई, उसको भी जो है कंस ने पटक कर पत्थर पर पटक कर मारा था। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आशय है, जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर भी मोहित नहीं होता। तो अपनी तरफ से वो समझा रहे हैं
कि भाई जो प्राणियों को जीवन में सुख दुख मिलता है वो उसका कारण भाग्य है, और जो है मतलब जैसा जिसके भाग्य में लिखा है वैसा ही होता है। इसलिए जो है उसके प्राप्त जो ये जान लेता है कि दुख का कारण भाग्य है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। ये सब बातें जो हैं वसुदेव जी को नंद जी ने समझाई। वसुदेव जी ने कहा, अब वसुदेव जी को चिंता लग रही थी कि ये यहाँ पर हैं और इनके यहाँ क्या उत्पात हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये जल्दी से जल्दी किसी तरीके से व्रज में पहुँच जाए, ये जो है वसुदेव जी चाह रहे थे। तो वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। तो इस प्रकार जो है आज ये हमने जो है ये दूसरा 2 अध्याय समाप्त किए। 5वें अध्याय तक जो है 10वें स्कंद के आज हमने पूर्ण हुए हैं। तो और कल या जब भी ईश्वर की इच्छा होगी अब आगे हम इसी स्कंद को लगातार जब तक ये पूर्ण होगा, 90 अध्याय है 10वें स्कंद में, इसको पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।